हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विवेक डोवाल सर और आपको मेरे ऑफिशियल चैनल में स्वागत अभिनंदन है। इससे पहले हमने उत्तराखंड संचित की पार्ट फर्स्ट देख लिया था और ये पार्ट सेकंड हो जाएगा। आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आप जो है इस चैनल के लिंक को सभी के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आप लोगों के पास नया अपडेट जल्दी से जो भी आता है तो आप लोगों पर पहुँच जाए। और एक अच्छी जानकारी आपको देनी है कि जिसको भी ये शॉर्ट नोट्स चाहिए जिनके माध्यम से हम लोग आप लोगों को बताते हैं पढ़ाते हैं, जो शॉर्ट नोट्स हमने तैयार करे हुए हैं, यदि किसी को भी ये नोट्स चाहिए तो या तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है स्टडी विद विवेक सर में जो है आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं फाइनली मुद्दे पे आ जाता हूँ। आज जो पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे राज्य विधानमंडल जो है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राज्य विधानमंडल हो जाएगा कैसा हो जाएगा, एक सदनात्मक हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य विधानमंडल, ठीक है, उत्तराखंड का राज्य विधानमंडल सारा फैक्चुअल चलेगा। फैक्चुअल इसलिए चलेगा क्योंकि आपका पुलिस का एग्जाम, फॉरेस्ट का एग्जाम है। तो राज्य विधानमंडल कैसा हो जाएगा, एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक हो जाएगा। कहीं कहीं पे दो सदनात्मक भी है, द्विसदनात्मक भी है। जहाँ पे द्विसदनात्मक विधान परिषद होगा वहाँ पे तो एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक में हम उसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे कि पहला विधानसभा भवन कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड का पहला विधानसभा भवन। ठीक है, पहला विधानसभा भवन कहाँ हो जाएगा, देहरादून में है। तथा दूसरा जो क्या हो जाएगा, तथा दूसरा विधानसभा भवन जो हो जाएगा, तथा दूसरा विधानसभा भवन जो है, दूसरा जो विधानसभा भवन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैरसैंण। विधानसभा भवन हो जाएगा वो हो जाएगा गैरसैंण। इसका बोलने का मतलब ये कि उत्तराखंड में क्या होगा, भराड़ीसैंण जो आपने सुना होगा, गैरसैंण यानी कि आप चमोली बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, भराड़ीसैंण में, चमोली में ही बोल सकते हैं। ये उत्तराखंड में जो विधानमंडल जो बैठता है वो दो जगह बैठता है, एक तो देहरादून में बैठेगा, दूसरा कहाँ बैठेगा आपका भराड़ीसैंण यानी कि आपका गैरसैंण बैठेगा। अब देहरादून को हम ये कह सकते हैं कि देहरादून को दो राजधानी उत्तराखंड की हैं, जिनकी उत्तराखंड की तीन राजधानी की दो राजधानी है। अब जो दो राजधानियां उत्तराखंड की हैं उनमें से एक राजधानी तो हो जाएगी कौन सी वाली, देहरादून, है ना। इसे कहते हैं आपका, ये हो जाएगी शीतकालीन राजधानी। ठीक है, ये हो जाएगा शीतकालीन राजधानी हो जाएगी। और दूसरी जो राजधानी हो जाएगी कौन सी वाली, ये द्वितीय राजधानी हो जाएगी, ये होती है ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, ये कौन सी जाएगी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हो जाएगी, ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी कौन सी हो जाएगी, गैरसैंण हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमारा राज्य विधानमंडल कैसा हो जाएगा, एक सदनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि विधानसभा सीटें कितनी है, क्योंकि अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे तो चुनाव के कारण जो ये क्वेश्चन पेपर में रहेंगे कि जैसे उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तथा उत्तराखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो इन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी, उत्तराखंड में विधानसभा सीटें, ठीक है, उत्तराखंड में विधानसभा सीटें जो जाएगी उनकी संख्या कितनी है, 71 हो जाएगी। हमने 71 अभी इसलिए कहा, वैसे तो कई अभी तो एक पद जो मनोनयन वाला उसको हटा दिया गया था, लेकिन आप फिर भी 71 करोगे। विधानसभा सीटें तो कुल कितनी 70 हैं, प्लस 1 हो जाएंगी, तो 70 किसकी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी विधानसभा सीटें। ये हो जाएंगी विधानसभा सीटें जिनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। ये विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। निर्वाचन यानी कि जिनको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है उनको निर्वाचन, जिनका चुनाव होता है उनको हम निर्वाचन कर सकते हैं। बाकी एक जो सीट है वो मनोनयन हो जाएगी। ठीक है, एक होती मनोनीत, एक सीट कैसी हो जाएगी, मनोनीत हो जाएगी। इस मनोनीत सीट को हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये एंग्लो इंडियन सीट को जो मनोनीत करता है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, इनको कौन करता है मनोनयन, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल इस एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करता है वो करता है आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 333 के अनुसार करता है। ठीक है, अनुच्छेद 333 में राज्यपाल क्या करता है, वो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। जबकि आर्टिकल 331 की अगर हम बात करें, ठीक है, आर्टिकल 331 में क्या होता है, आर्टिकल 331 में भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को क्या करता है, मनोनीत करता है। लोकसभा में क्या करेगा, दो एंग्लो इंडियन को क्या करता है, मनोनीत करता है। मैं आपको बता दूं कि राज्य में एक एंग्लो इंडियन होता है, जबकि क्या होता है लोकसभा में क्या होता है, दो एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो ये हो जाएगा लोकसभा से विधानसभा सीटें कितनी है, 70+1। आपको अगर विधानसभा सीटें कुल पूछता है तो आप क्या करोगे, कुल शब्द का प्रयोग अगर क्वेश्चन में किया जाता है, सही बच्चे ध्यान दें, अगर कुल शब्द का प्रयोग करेगा तो 71 है। अगर डायरेक्ट विधानसभा सीटें पूछता है तो कितनी हो जाएगी, 70 है। क्या बोला, कुल विधानसभा सीटें हैं 71। अगर कुल विधानसभा सीटें 71 और विधानसभा सीटें पूछे तो 70 है। क्लियर, इस बात को आप पॉइंट में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बात करेंगे कि विधानसभा में आरक्षित सीटें। ठीक है, विधानसभा में आरक्षित सीटें, आरक्षित सीटों को हम सुरक्षित सीटें भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे कि विधानसभा में, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, सब लोग अपनी कॉपी कलम को हाथ में रखें। तो विधानसभा में क्या हो जाएगा, विधानसभा की बात करें हम लोग, विधानसभा में आरक्षित बोलो,
आरक्षित रिजर्वेशन बोलो या रिजर्व बोलो, या हम इसको एक सुरक्षित शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे परसों आया था कि संभाग कितने हैं या मंडल कितने हैं, तो बात संभाग से आपको घुमा दिया गया है। संभाग भी मंडल को कहते हैं, मंडल अपने आप में मंडल तो होता ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि विधानसभा में आरक्षित या सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है, 15 है। इस 15 को डिवाइड किया गया दो चीजों में, कि एक तो हो जाएगा एससी में और एक हो जाएगा आपका एसटी में, ठीक है। तो एससी की सीटें कितनी हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी, प्लस एसटी की सीटें कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अब ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो इतना पेपर में नहीं आता खैर, लेकिन ये ज्यादा पेपर में पूछा जाएगा कि एससी की जो 2 सीटें वो कहां कहां से हैं। एक हो जाएगा आपका चक्रोता नानक, एक होगा देहरादून चक्रोता हो जाएगा, चक्राता हो जाएगा, देहरादून में पड़ता है ये कहां पड़ेगा, देहरादून में। और दूसरा ये कहां पड़ेगा, नानक मता, नानक मता जो है ये कहां पड़ेगा आपका, पिथौरा उधम सिंह नगर में पड़ेगा, ठीक है। यूएस नगर में क्या हो जाएगा, यूएस नगर में नानक मता पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 एससी के लिए रिजर्व सीटें कौन कौन सी है, चक्रोता हो जाएगा, एक दूसरा कौन सा हो जाएगा, नानक मता वाला हो जाएगा, ठीक। ये इतना हो जाएगा। आप लोग इसको जो है बिल्कुल अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर के क्वेश्चन है कि 2 आरक्षित सीटें जो है एसटी के लिए जो है वो कहां पे है, नानक मता, चक्रोता, देहरादून में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि उत्तराखंड में जो है वो लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में लोकसभा सीटें, ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की जो संख्या है, लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5। अब ये जो 5 सीटें लोकसभा के लिए, वो कौन कौन सी 5 सीटें, जरा इनको काउंट कर लेते हैं। एक हो जाएगा आपका टिहरी हो जाएगा, टिहरी लोकसभा क्षेत्र, उसमें हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका पौड़ी हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, पौड़ी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, अल्मोड़ा हो जाएगा, अल्मोड़ा। इस अल्मोड़ा को आप हाईलाइट कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, क्यों आएगा मैं बता देता हूं अभी। चौथा हो जाएगा आपका नैनीताल, और उसके बाद हो जाएगा नैनीताल के 5वां हो जाएगा आपका हरिद्वार, ठीक है। अब यहां से मैंने ये हाईलाइट करने के लिए इसलिए कहा अल्मोड़ा को, क्योंकि अल्मोड़ा जो है लोकसभा सीटों में अगर देखा जाए तो अल्मोड़ा के लिए क्या है, एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एससी के लिए आरक्षित जो है लोकसभा सीट कौन सी हो जाएगी, एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीट जो है वो अल्मोड़ा से। ये पेपर का पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रख लोगे, ठीक है। एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीट का नाम कौन सा हो जाएगा, ये अल्मोड़ा वाली है, ठीक है, पेपर में आएगा। जबकि एसटी के लिए जो है नानक मता, तो विधानसभा में कौन हो जाएगी, नानक मता था, चक्रोता हो जाएगी, ठीक। ये तो हो जाएगा। अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहां पे हैं, ठीक है, अगर यहां से क्वेश्चन बना दूं कि सर्वाधिक क्या हो जाएगा, सर्वाधिक विधानसभा सीटें, ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें, ये पेपर का है, इस बार जरूर पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है, क्योंकि इस बार चुनाव भी हुए हैं, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो विधानसभा जो सीटें हो जाएंगी वो कहाँ हो जाएंगी, आपका 11 हो जाएंगी। कहाँ पे हो जाएंगी, हरिद्वार में हो जाएंगी। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं, हरिद्वार में है, तथा सबसे कम बागेश्वर में है, ठीक है, तथा सबसे कम क्या हो जाएगी, बागेश्वर में हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगा, बागेश्वर के साथ साथ आपका रुद्रप्रयाग और चंपावत में हो जाएगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग के बाद हो जाएगा आपका चंपावत, क्योंकि यही उत्तराखंड की क्या हो जाएगी, सबसे छोटे छोटे जिले हैं, ठीक है। चंपावत हो जाएगा। इनमें जो है विधानसभा की सीटें जो सब में क्या है, 2-2 करके हैं, ठीक। सर्वाधिक विधानसभा हो जाएगी, हरिद्वार में 11 है, सबसे कम किसमें हो जाएगी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत में 2-2 हो जाएंगे, ठीक। ये पॉइंट इतने यहाँ से क्लियर है। मुझे थोड़ा जल्दी से इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि अगर हम थोड़ा आराम से बोलें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो लंबा नहीं करना इसे, इसलिए जो है क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो काफ़ी ज़्यादा जीबी में जाएगा ये, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत आप इसको आप थोड़ा इसकी स्पीड को, नॉर्मल स्पीड जो होती है यूट्यूब पे आप जब जाओगे तो सेटिंग में जाना, आपको नॉर्मल स्पीड को थोड़ा कम कर देना, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में ब्लॉक की संख्या, ठीक है। उत्तराखंड में ब्लॉक की संख्या, क्योंकि सब बच्चों को तो ये पता होगा कि ब्लॉक की संख्या कितनी है, 95 है, 95 ब्लॉक है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि सर्वाधिक ब्लॉक, ठीक है, अगर सर्वाधिक ब्लॉक की हम बात करें तो सर्वाधिक ब्लॉक कहाँ हो जाएंगे, पौड़ी में हो जाएंगे। सर्वाधिक ब्लॉक कहाँ पड़ेंगे, पौड़ी में है। पौड़ी में ब्लॉक की संख्या कितनी हो जाएगी, पौड़ी में ब्लॉक की संख्या हो जाएगी आपका 15 ब्लॉक है। तथा अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम ब्लॉक की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपका बागेश्वर व रुद्रप्रयाग, ठीक है। बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में क्या हो जाएंगे, रुद्रप्रयाग में सबसे कम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 3-3 ब्लॉक हैं, ठीक। ये भी पेपर के अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी ब्लॉक्स, तो इसमें ये भी पूछ लेगा सबसे सर्वाधिक किसमें, सबसे कम किसमें, ठीक है। 95 ब्लॉक हैं, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं जो पेपर के पॉइंट्स हैं, वो यूनिक प्रश्न के हिसाब से जो 2 पॉइंट में अभी लिख रहा हूं ये पेपर में है, इसको आप लोग हाईलाइट कर देना। अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में राज्य का प्रथम साइबर थाना, ठीक है, क्या हो जाएगा कि राज्य का प्रथम, ठीक है, राज्य का प्रथम साइबर थाना, इंपोर्टेंट है, मस्ट इंपोर्टेंट है। तो साइबर थाने की अगर बात कर रहा है तो देखो जितने भी थाने बनेंगे, बाल मित्र थाना बनेगा, साइबर थाना बनेगा, सबसे पहले तो आप कर दो देहरादून,
ठीक है, क्योंकि कोई भी मुहिम अगर चलाई जाती है तो सिर्फ देहरादून आप ये करोगे जब नहीं आता है पेपर में तब। इसको बनाया गया था 25 मार्च 2015, 25 मार्च 2015, यानी कि अब देख सकते हो 25 मार्च अभी मार्च ही चल रहा है। तथा दूसरा साइबर थाने की अगर हम बात करें, राज्य का प्रथम हो जाएगा, राज्य का जो द्वितीय साइबर थाना हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, इंपोर्टेंट है, ये रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग, सॉरी रुद्रपुर में हो जाएगा, रुद्रपुर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रुद्रपुर में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 को जो है इसको बनाया गया, किसको, आपका रुद्रपुर को, ठीक है। तीसरा, ये दूसरा जो ऐसे पॉइंट जो बनेगा, ये बनेगा कि पहला बाल मित्र थाना, क्या हो जाएगा, पहला बाल मित्र थाना, ठीक है, पहला बाल मित्र थाना, इसको भी आप कर सकते हो, ये भी हो जाएगा डालन वाला, देहरादून में है ये हो जाएगा डालन वाला, ठीक है। डालन वाला कहाँ पड़ेगा, देहरादून, ये सर्वे चौक के पास के बगल में है, ये डालन वाला देहरादून में है। इसको जो जून 2021 में जो है बनाया गया, ठीक है, 2 जून 2021 में पहला बाल मित्र थाना देहरादून में बनाया गया। तथा द्वितीय जो अगर हम बात करें कि द्वितीय बाल मित्र थाना ये कहाँ बना, आपका हल्द्वानी बना, ठीक है, कहाँ बना ये, हल्द्वानी नैनीताल, ठीक है, कहाँ बना ये, हल्द्वानी नैनीताल में इसको बनाया गया है, हल्द्वानी नैनीताल। ये बेटा पेपर कहीं है, सारे सारे पूछे जाएंगे, ये अक्टूबर 2021 में जो है इसे जो है फाइनली बनाया गया था, ठीक। तो ये पॉइंट, राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून में है, द्वितीय क्या हो जाएगा, रुद्रपुर में हो जाएगा, रुद्रपुर ना कि रुद्रप्रयाग। उसके बाद बाल मित्र थाने की बात करें तो देहरादून का डालन वाला पहला, द्वितीय हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा हल्द्वानी। कभी कभार आपसे ये डेट भी पूछ सकता है कि जून 2021 तथा अक्टूबर 2021 को, ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप इसको जितना ज्यादा हो सके दिमाग में रख लेना, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं, कि राज्य में राष्ट्रपति शासन, क्या आपको पता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है, अगर लग चुका है तो कितने दिन तक रहा, ये पेपर में पूछा जाता है। अभी तक जो पूछा गया था वो सिर्फ इतना क्वेश्चन था कि अब तक जो है भारत में सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन जो है वो किस राज्य का है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि उत्तराखंड में क्या होगा, कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल है ना, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगा है, इसकी डेट पूछी जाती है, तो मैं इसकी डेट भी लिख देता हूं, 27 मार्च से लेकर के 27 मार्च 2016 से लेकर के ये कब तक लगा आपका, 12 मई 2016 तक लगा, ठीक है, 12 मई 2016 तक की क्या रहा, अपडेट रहा, लागू रहा। ये राष्ट्रपति शासन केवल 46 डे का था, ये पेपर में आता है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो कि राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में सबसे कम दिन का लगा था, 46 दिन का। इसको मैं ऐसा कर देता हूं कि देश में सबसे कम, देश में क्या हो जाएगा, देश में सबसे कम समय तक, देश में कम समय तक लगने वाला प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन। इसके बाद इस प्रेसिडेंट रूल के बारे में आर्टिकल 356 जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट रूल्स, हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन के लिए आर्टिकल 356 जो है मुख्यतः उत्तरदायी है। और ये राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है कि जब विधानसभा भंग हो जाती है, जब किसी कारणवश जो है विधानसभा भंग हो जाती है, विधानसभा लेजिस्लेटिव जो है असेंबली जो विधानसभा जब भंग हो जाती है, उसके बाद राज्यपाल की सिफारिश के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में, ठीक। ये तो हो जाएगा इतना। अगर आपसे ये पूछता है कि राष्ट्रपति शासन अगर राष्ट्रीय आपात की बात करता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात जो लगता है, राष्ट्रीय आपात लगता है कि भाई आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक। ये तो पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद अभी हमने बात करी कि क्या होगा कि जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या करता है, वो संबोधित करके या फिर अभिवादन करके या पत्र लिख करके क्या करता है, वो क्या करता है, वो राष्ट्रपति शासन की ये करता है, गुहार करता है, ठीक। अब राज्यपाल को अगर एक लाइन में मैं यहां से लेके चलूं कि राज्यपाल के बारे में आपने सुना होगा कि राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का, जब हम पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल शुरू करेंगे, वैसे शुरू तो है ही, इसके बाद जो पॉलिटिकल की जो वीडियो आएगी तो उसमें जब राज्यपाल चलेगा, मुख्यमंत्री चलेगा, प्रधानमंत्री चलेगा, उस दौरान आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इसमें होती है। लेकिन फिर भी मैं ओरल 2-4 बातें बता देता हूं कि राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, वो होता है राज्यपाल, ठीक है। गवर्नर जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक। उसका राज्यपाल का जो है आर्टिकल 153, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 153 में 153 में क्या है, 153 में राज्य का क्या होगा, राज्य का राज्यपाल होगा, जो कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष या वास्तविक प्रधान होगा, ठीक। यह हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अभी सीएम बने हैं तो सीएम की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, आपका मुख्यमंत्री करता है। जो बहुमत दल का नेता होता है उसको ही क्या है, मुख्यमंत्री नामित करता है, उसे नियुक्त करता है, कौन करेगा, राज्यपाल। मुख्यमंत्री शपथ किसके सामने लेता है, मुख्यमंत्री जो है शपथ ग्रहण जो करता है वो किसके सामने करेगा, राज्यपाल के सम्मुख करेगा, ठीक। ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट थे, ठीक।
अब एक चीज और बताने की, जब राज्य गठन हुआ तो राज्य, क्योंकि अभी तो विधानसभा सीटें के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो विधानसभा सीटें कितनी है, 70 हैं। लेकिन राज्य जब जिसमें राज्य का गठन नहीं हो रखा था, तो राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें कितनी थी, क्या हो जाएगी, 22 हो जाएंगी। ठीक है, राज्य क्या होगा, राज्य गठन से पूर्व, ये लिख सकते हैं राज्य गठन से पूर्व, राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड में कुल कितनी सीटें थी, 22 विधानसभा सीटें थी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 22 विधानसभा सीटें थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ऐसे सरप्राइज क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि परिसीमन के बाद जो है सीटों की संख्या कितनी हो गई, परिसीमन के बाद जो है सीटों की संख्या कितनी हो गई थी, परिसीमन के बाद सीटों की संख्या कितनी हो गई, 71 हो गई। अब परिसीमन कब कब हुआ, परिसीमन हुआ था, एक हुआ था आपका 2001 में हुआ परिसीमन, और उसके बाद जो परिसीमन हुआ था 2008 में हुआ था। ठीक है, परिसीमन मतलब उसकी संख्या को बढ़ाया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एससी की सर्वाधिक सीटें विधानसभा में कहां हो जाएगी। अब इस पॉइंट को ऐसे लिखोगे कि विधानसभा में जो सीटें अपनी 71 वाली जो है या 70 वाली जो है, तो विधानसभा में एससी की सर्वाधिक सीटें कहां पे हैं, एससी की जो है सर्वाधिक जो सीटें हो जाएंगी वो हो जाएंगी कहां पे, हरिद्वार में हो जाएंगी। ठीक है, हरिद्वार में सर्वाधिक जो है विधानसभा सीटें एससी के लिए हैं। यहाँ पे जो सीटों की संख्या एससी के लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी जाएगी, वो भी हरिद्वार है। मतदाता की दृष्टि से, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतदाता की दृष्टि से अगर देखा जाए कि जो वोटर्स होते हैं, वोटर की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जो है बड़ी जो सीट हो जाएगी, सर्वाधिक बड़ी सीट भी कौन हो जाएगी, हरिद्वार हो जाएगी। ठीक है, अगर सर्वाधिक जो मतदाता, उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में है, अगर सर्वाधिक मतदाता के हिसाब से पूछा जाएगी सबसे बड़ी जो विधानसभा सीट हो जाएगी कौन सी हो जाएगी आपका, ये भी आपका हरिद्वार हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है। कोई बताएगा इसका आंसर कितना होना चाहिए, चलो मैं बता देता हूं। उत्तराखंड में राज्यसभा की जो सीटों की जो संख्या कितनी है, 3 हो जाएगी। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में, राज्यसभा सीटों की संख्या है ना, उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। लोकसभा है 5, लोकसभा कितनी हो जाएगी, लोकसभा हो जाएंगी 5, विधानसभा हो जाएंगी 70, है ना, विधानसभा कितनी 70, राज्यसभा की अभी लिखा था, राज्यसभा की कितनी हो जाएंगी, राज्यसभा की 3 सीटें। ठीक है, ये डाटा इसका है, आप इसको जो है नोट डाउन कर लेना। ठीक, अब उसके बाद बात करेंगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में आपने बात सुनी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना उत्तराखंड में कब हुई थी, 9 नवंबर सन 2000 को होती है, 9 नवंबर सन 2000 को हुई है। और उत्तराखंड में जो उच्च न्यायालय हो जाएगा वो कहां पड़ेगा बेटा, उच्च न्यायालय जो जगह उत्तराखंड में नैनीताल में है। और वर्तमान समय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 11 न्यायाधीश हैं, 10+1, ठीक है, 11 न्यायाधीश हो जाएंगे। और साथ में क्या हो जाएगा, आर्टिकल 214 में क्या हो जाएगा, आर्टिकल 214 के तहत जो है वो उच्च न्यायालय का क्या है, उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, उच्च न्यायालय बनता है, किसी राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, वो आर्टिकल 214 यानी कि 214 आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है। अगर इसका एक पॉइंट और लेके चलो कि देश का 20वां उच्च न्यायालय, ये देश का क्या हो जाएगा, 20वां उच्च न्यायालय हो जाएगा। देश का 20वां उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा, ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो जाएगा देश का 20वां उच्च न्यायालय। ठीक है, इस बात को आपको दिमाग रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक तहसीलें कहां पड़ेगी, मैं यहीं पे नोट डाउन कर देता हूं। ठीक है, सर्वाधिक तहसील कहां पड़ेगी, किस जिले में है, सर्वाधिक तहसीलें हैं पिथौरागढ़ में। और सर्वाधिक ब्लॉक किसमें है, सर्वाधिक ब्लॉक है पौड़ी में, सर्वाधिक तहसीलें पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में जो तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 तहसीलें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कितनी तहसीलें, 13 तहसील हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद जो इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, सर्वाधिक ग्राम जो हो जाएंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी वीडियो को थोड़ा रोक के चलना तो ज्यादा समय आपके आ जाएगा। ठीक है, बस 2 पॉइंट इसके बचे हुए हैं, जो आज के जितने सब पॉइंट है वो पेपर वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम हो जाएंगे, ग्राम पंचायत बोल सकते हो आप लोग, सर्वाधिक ग्राम पंचायत जो हो जाएंगे, सर्वाधिक ग्राम पंचायतें जो है वो किसमें है, पौड़ी में है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत पौड़ी में है। और कुल मिलाकर यहाँ पे ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो हो जाएगी आपका कितना, 1174 जो ग्राम पंचायत पौड़ी में है। जबकि सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम जो हो जाएगी चंपावत में है, सबसे कम जो ग्राम पंचायत हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपका चंपावत में हो जाएंगी। और चंपावत में ग्राम पंचायतों की जो संख्या 313 है। ठीक, अब यहां से ग्राम पंचायत को हम टॉपिक में ले लेंगे। तो ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना, महिलाओं के लिए आरक्षण
ठीक है, महिलाओं के लिए जो आरक्षण रिजर्वेशन की जो बात की गई है वो कितनी है, 50% हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं को जो है पंचायतों में आरक्षण जो मिला वो पंचायतों में आरक्षण, ठीक है, पंचायतों में आरक्षण जो मिला है वो कब से मिला है, आपका 2008 से मिला है। ठीक है, पंचायत में आरक्षण कब से मिला, 2008 से मिला, ये हो जाएगा। और ग्राम पंचायत का उल्लेख अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो आर्टिकल 40 में जो है, आर्टिकल 40 में किसका ये मेंशन किया गया, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण किया गया, ग्राम पंचायत का मेंशन किया गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि विकास जो है ग्राम से शुरू होता है। अगर ग्राम पंचायत का नॉर्मल लेके चलो तो आर्टिकल 243 है ना, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 243A से लेकर के और आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल 243O तक जो है इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये आज के पॉइंट्स हैं। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगता तो आप कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, चैनल की लिंक को सबके साथ शेयर कर दो, पूरे उत्तराखंड में फैला दो, इनकी सभी तक जाना चाहिए और बेहतर से बेहतर तैयारी करो आप लोग। आई होप कि आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने इस नोट्स को बनाओगे, अच्छे से याद भी करोगे और इसका टेस्ट भी मैं समय समय पे लेता रहूंगा। ठीक है, किसी ना किसी माध्यम से, तो या वर्चुअल माध्यम से या फिर आपका स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आप लोगों से टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।